Hi everyone, welcome to UPSCpedia by anujindal.in. One of the most important decision जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को अपने मेंस एग्जाम हॉल में लेना होता है, और अगर वो डिसीजन हमने गलत लिया तो हमें रहेगा रिग्रेट अपनी पूरी लाइफ में। कौन सा ऐसा डिसीजन है जो हर एक एस्पिरेंट को एग्जाम हॉल में लेना होता है? दैट इज चूज बिटवीन द ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना एसे राइटिंग का पेपर लिख रहे हैं एंड एवरी वन ऑफ अस नोज कि हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन के अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं, और इन 4 क्वेश्चंस में से किसी एक को हमें चूज करना होता है। सिमिलरली सेक्शन बी में से भी किसी एक को चूज करना होता है। अगर हमने चूज करने में गलती करी तो हम लिस्ट में से बाहर भी हो सकते हैं, एंड एवरी वन ऑफ अस नोज दैट, राइट। अगर मैं बात करूं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की, दैट इज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसमें भी यही सिनेरियो होता है कि हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं हर एक पेपर के अंदर, और हर एक सेक्शन के अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से लेकिन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 होता है वो कंपलसरी होता है, और बचे हुए 3 क्वेश्चंस में से पहले तो हमें एक ऑप्ट करना पड़ता है और इन 3 में से एक ऑप्ट करना होता है, बाकी बचे हुए रिमेनिंग में से कोई एक और क्वेश्चन करना होता है। मतलब इन 3 में से या तो 1 या तो 2 हमें चूज करने होते हैं। अब यहां पे भी हमें डिसीजन लेना है कि हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए और कौन सा नहीं किया जाए। जो गलती हम कमिट नहीं कर सकते कि भाई हमने एक बार क्वेश्चन को चूज कर लिया तो उसे कट करके कोई और क्वेश्चन को चूज करना। इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल द यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट, जहां पे हमें ऑप्शंस हैं क्वेश्चन को चूज करना है। क्यों सर हम एक बार उठा के दोबारा नहीं कर सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज टाइम फैक्टर। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, और अगर हमने एक बार कोई गलत क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो हम उसे मिड वे में छोड़ के किसी और क्वेश्चन में नहीं जा सकते। द सेकेंड वन इज पेजेस। हमारे पास, या मैं बोलूं शीट्स, तो शीट्स भी हमारे पास लिमिटेड होती हैं। हम ये नहीं कर सकते कि एक बार कट कर दिया फिर दोबारा आंसर लिख रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शीट्स होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी, राइट। सॉरी। तो इसी वजह से हमें इनिशियली ही एग्जाम हॉल में डिसाइड करना पड़ता है कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को नहीं करना। बहुत बार हम डिलेमा में होते हैं कि यार इन दोनों क्वेश्चन दोनों मेरे को अच्छे से आते हैं, किसको अटेम्प्ट करूं, या दोनों ही बिल्कुल नहीं आते, किसको अटेम्प्ट करूं। तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं उस टाइम जब आप डिसाइड कर रहे होंगे एग्जाम हॉल के अंदर कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूंगा। तो आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में एग्जाम हॉल के अंदर कि भाई इस क्वेश्चन को चूज करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। माई सेल्फ हरनीत सिंह, योर मेंटोर फॉर यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल, एंड आज के सेशन में हम देखेंगे अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें अपने माइंड में रखने हैं वाइल ऑप्टिंग या सेलेक्टिंग ऑप्शंस या फिर क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करें अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ से। द फर्स्ट वन इज कि हम क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हैं, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। क्या हम क्वेश्चन को हर बार की तरह बताया है, क्या हम क्वेश्चन को डिकोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन अपने आप से क्या रिक्वायरमेंट्स मांग रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हम उसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। हर एक क्वेश्चन बताता है कि मुझे आंसर में ये चाहिए, क्या हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं। अगर जितना अच्छे से हम क्वेश्चन को डिकोड कर पाएंगे उतना ही इजी होगा हमें उसे अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हमें माइंड में रखना है सिलेक्ट करते वक्त, क्या हम उस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या फिर नहीं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे 2019 के मैनेजमेंट में आए थे। क्वेश्चंस क्या हैं? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड मार्केटिंग इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रेटेजिक वॉर फॉट अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स
in a civilized manner. Examine the above axiom with the reference to prevalent unethical marketing practice in India. एक हमारा क्वेश्चन ये था मार्केटिंग से रिलेटेड, और ऑप्शन में हमें ये क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा था, व्हाट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, व्हाट आर इट्स अंडरलाइंग अजम्पशंस, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि इन दोनों में से, इन दो क्वेश्चन में से सिलेक्ट करो कि आप कौन सा अटेम्प्ट करोगे। तो हमें अटेम्प्ट कौन सा करना है, सेकंड वन वाला, जो कि ज्यादा सिंपलीफाइड है, जिसको हम समझ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमें, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हमें इसे रिलेट करना पड़ेगा इस एग्जाम से। तो ये बात वैसे कर किससे रिलेटेड रहा है हमारा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी मैनेजमेंट, मतलब यू हैव ऑप्ट फॉर यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल, तो आप पता कर पा रहे होंगे कि ये एथिकल एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा है, राइट। तो जितना क्वेश्चन समझने में, जितना हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे, उतना ही बेटर होगा हमें उसे अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, वो क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं या क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, बट वो मिस कर जाते हैं पूरे बंडल को। व्हाट आई मीन, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, सिर्फ सेक्शन ए की बात करता हूं लेट सपोज, और बचे हुए हमारे पास 3 क्वेश्चन है और उसमें से एक तो कंपलसरी ऑप्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल हमें इस तीनों में से एक ऑप्ट करना है। अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, उनको, हम सबको पता है कि जो क्वेश्चन 2 है, हमें चांसेस है कि क्वेश्चन 2 के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिले कि 2A 2B 2C, सिमिलरली फोर्थ ABC, थर्ड का भी ABC, राइट। थर्ड के अंदर भी हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है, उसने सिर्फ सेकंड ए का सिर्फ ए क्वेश्चन देखा और उसे लगा कि हाँ मेरे को अच्छे से आता है और उसने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। या फिर उसने 2A का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन देखा और डिसाइड कर लिया तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, मैं कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। इधर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पूरे बंडल को एनालाइज नहीं करते। मतलब मैं जब डिकोडिंग की बात कर रहा हूं, जब अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं क्वेश्चंस की, तो मैं पूरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो मैं तीनों क्वेश्चन की अंडरस्टैंडेबिलिटी देखूंगा कि अगर मैं 2 देख रहा हूं तो 2 के अंदर जो ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर सी है, तीनों को मैं कितना बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर के तीनों पार्ट्स हैं, उन तीनों को कितना अंडरस्टैंड कर रहा हूं। फिर मैं डिस्कस करूंगा कि ओवरऑल कौन सा ज्यादा बेटर मेरे को समझ आ रहा है। तो ये गलती मत करना कि पहला या दूसरा देखने के बाद ही अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, नीचे वाले पार्ट्स देखे ही नहीं कि लेट्स सपोज 2A देखा मैंने, बहुत इजी है, मेरे को अच्छे से आता है, मैं समझ पा रहा हूं, तो वो अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, द नेक्स्ट वन इज नॉलेज लेवल ऑफ द आंसर, कि मैं उस क्वेश्चन में, मतलब उस टॉपिक से कितनी मेरे को नॉलेज है, कितना मैं उसमें कंटेंट लिख सकता हूं। देखो हर एक आंसर में हमें जो वर्ड लिमिट होती है उतना कंटेंट तो लिखना ही लिखना होता है, राइट। कहीं ये तो नहीं कि मेरे को क्वेश्चन अच्छे समझ तो आ गया बट मेरे को उसकी नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन चूज करना है जिसकी मेरे को अच्छे से नॉलेज हो, जिस क्वेश्चन में मैं मल्टी डायमेंशन आंसर्स लिख सकूं, राइट। कि भाई मैं उस आंसर के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानता हूं जिसे मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकूं, मैं अपनी आर्ग्यूमेंट दे सकूं उस क्वेश्चन में। जैसे अगर हम मल्टीपल डायमेंशंस की बात करते हैं कि हाँ भाई मेरे को उसका पॉलिटिकल एक्सपेक्ट भी पता है, मेरे को उसका इकोनॉमिक एक्सपेक्ट भी पता है, मेरे को उसका सोशल एक्सपेक्ट भी पता है, क्या मुझे उस क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स पता है, क्या उसके मैं मल्टी डायमेंशंस की ओर जा सकता हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट का, सेकंड पॉइंट का हमें ध्यान रखना है कि हमारा नॉलेज लेवल क्या है उस क्वेश्चन का, क्या जो वर्ड लिमिट है हमारे पास, क्या हम उतना आंसर फ्रेम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक। फिर एग्जाम्पल से बात करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी कॉमर्स में आया था कि व्हाट इज राइट शेयर्स, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है, इजीली हम डिकोड कर पा रहे हैं, बट
इधर बच्चा फंस कहां जाएगा कि क्या वो इसे, अगर ये 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेसिकली, तो क्या वो 15 और 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस आंसर को लिख पाएगा? कहीं ये ना हो कि आप राइट शेयर्स को सिर्फ इजीली डिफाइन करके उसके 2-3 एडवांटेजेस लिखने के बाद फिर सोचने लगो कि आगे क्या लिख, राइट? तो क्वेश्चंस कई बार इजी होते हैं, बट हमें चेक करना है कि हमें उसकी क्या नॉलेज लेवल है। तो जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं वो बेसिकली ले रहा हूं कॉमर्स से, अपने अपने पेपर से, बट ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो अपने हर एक आंसर डिस्क्रिप्टिव वाले टॉपिक्स में, राइट? क्या आप उसमें मल्टी डायमेंशन देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो आंसर में? तो जब आप ऐसे चूज कर रहे हो तो आप देखोगे कि हाँ भाई मेरे को इस ऐसे के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता है। ऐसे आपका 1000 वर्ड के अराउंड लिखना होता है आपको, तो क्या आप उस उतने लेवल का लिख पाओगे? पहले 300-200 लिखने के बाद आपके पास और कंटेंट माइंड में नहीं आ रहा, क्या उस आंसर में आप पॉजिटिव कंक्लूजन प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो ये पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है? चले नेक्स्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन जो हम हर एक एस्पिरेंट को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने एडिशनल फैक्ट्स पता है, कितने रिपोर्ट्स हैं, कितनी कोटेशंस हैं, क्या करंट डेवलपमेंट है अबाउट द टॉपिक, वो हमें पता है या नहीं है। क्या कोई नई रिपोर्ट आई है, क्या हमें उसकी नॉलेज है या नहीं है। इससे होगा क्या, हम अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो हमारी प्रेजेंटेशन, कि हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, हम उसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं ग्राफ्स के थ्रू, तो उससे आंसर अच्छा लगेगा, राइट? तो ये हमारे पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन से रिलेटेड, वो अवेलेबल है या नहीं है। क्या हम उसके रेलेवेंट करंट लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते। टॉपिक चूज करने से पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई इसके ये एग्जांपल्स हम मेंशन कर सकते हैं, राइट? फिर लास्ट हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास हमारा टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का इधर मेरा मतलब क्या, देखो अगर हम एक बार क्वेश्चन चूज कर लेंगे तो ये तो है नहीं कि हम उसे काट के दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं कोई और, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है एक चीज। तो द सेकेंड चीज कि क्वेश्चंस खुद डिफाइन करते हैं कि उनको कितना टाइम चाहिए। कुछ क्वेश्चंस दिखने में बहुत इजी होते हैं, हमारे पास उसका बहुत सारा कंटेंट होता है कि हमें हर एक चीज मेंशन करनी होती है आंसर में, और वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। सॉरी, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, और हम सबको पता है कि टाइम हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते यूपीएससी की आंसर राइटिंग, आंसर्स लिखते वक्त, ठीक है? तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कहीं ये ना हो कि हम क्वेश्चन इजी देख के कोई ऐसा क्वेश्चन ऑप्ट कर लें जो बहुत ज्यादा टाइम खा गया, ठीक है? इससे रिलेटेड मैं एक और चीज बच्चों को कहता हूं, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अगर हम कॉमर्स की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिखने में इजी लगते हैं, कभी कभार सॉल्व करते टाइम बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होने के कारण वो बहुत ज्यादा टाइम खा जाते हैं, राइट? जैसे हमारा अमेलगमेशन वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, और वो थोड़े से दिखने में इजी लगते हैं, हमें लगता है कि हमें आते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन में करना सॉल्व करते हैं तो हम बीच में अटक जाते हैं। तो उस फैक्टर का भी यहां पे ध्यान रखना है। एग्जांपल्स ले लेता हूं आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे के, पहला क्या है, डिस्कस द की रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर इन लाइन विद बेसल नॉर्म्स, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ रखे हैं। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया इन्वॉल्वड इन असेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। अब इस क्वेश्चन को देखो, जब आप इसमें क्या है, बेसल नॉर्म से रिलेटेड रिफॉर्म्स मांगे गए हैं। अगर ये क्वेश्चन 10 to 15 मार्क्स में आ गया तो हमारे पास डिलीवर करने के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट है इस क्वेश्चन में। वही ये क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला, अगर हम देखें तो क्रेडिट पॉलिसी के डायरेक्टली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और सिर्फ क्राइटेरिया इन्वॉल्व करने हैं। चाहे दोनों का कंटेंट मुझे आता है, दोनों के फैक्ट्स वगैरह मुझे पता है, सब कुछ पता है, अब इस केस में हमें ऑप्ट क्या करना चाहिए था, सेकंड वाला। ये नहीं कह रहा, इट्स डिपेंडिंग अपॉन आपकी नॉलेज के, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हम दोनों अंडरस्टैंड डिकोड अच्छे से कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, दोनों की फैक्चुअल नॉलेज हमारे पास है, दोनों का कंटेंट हमारे पास है। लेकिन हम सबको पता है कि जब हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे इन बेसल नॉर्म्स, तो हमारे पास बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है।
ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स को हमें अपने माइंड में रखना है अपने मेंस के एग्जाम हॉल में जब हम चूज कर रहे होंगे अपना आंसर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।